बिहार बंद था, उसमें तेजस्वी और बिहार बंद में ये लोग इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध भी आंदोलन कर रहे थे। ये बिहार बंद का सारा जो पटकथा जो थी वो लिखी थी पप्पू यादव ने, और वैसे भी कांग्रेस के अध्यक्ष तो इस समय कन्हैया कुमार ही है, डी फैक्टो, नाम में भले न हो। तो जो मंच बना जिस पर से भाषण हो रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे, तो कन्हैया कुमार उस पे चढ़ गए थे और पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो कन्हैया कुमार को तेजस्वी ने देख लिया और इशारा करके उनको मंच से नीचे उतरवा दिया। चढ़े हुए को मंच से नीचे उतरवाया गया और पप्पू यादव को चढ़ने ही नहीं दिया गया। खूब धक्का मुक्की की गई और धौल धप्पे भी हुए। ओंकार जी से प्रश्न पूछ रहा हूं मैं कि साहब ये जो घटनाक्रम है, इससे आप क्या देखते हैं? मेरे तो कलेजे को ठंडक पड़ी है और बहुत सारे दर्शकों के कलेजे को भी ठंडक पड़ी होगी। उनका स्थान तो वही है जो धकेल करके जहां उनको भेजा गया है नीचे, वो उस लायक तो बिल्कुल नहीं है। और जो ये बदली हुई कांग्रेस है ना, इसको मैं राहुल मार्का कांग्रेस बोलूंगा। ये ना तो अब सोनिया गांधी वाली कांग्रेस रह गई है। मुझे लगता है कई बार कि सोनिया गांधी की भी अब राहुल गांधी सुनते नहीं हैं और अपनी बहन की भी नहीं सुनते आजकल। वो भी अब सीन से गायब हैं लगभग, क्योंकि उन्होंने भी ये मान लिया है कि ये नहीं सुधरेगा। तो ये अब पूरी तरीके से इनकी गिरफ्त में है, राहुल गांधी की गिरफ्त में है। और जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो उनकी परिक्रमा करते हैं, जो उनका जयकारा लगाते हैं, ये अब वो कांग्रेस बच गई है। बाकी तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत जिनका सम्मान था, या जो कभी सोनिया गांधी की कोटरी के एक सदस्य हुआ करते थे, वो सब या तो किनारे कर दिए गए, या बाहर कर दिए गए, या वो कांग्रेस छोड़ करके चले गए। एक समय कुंवर नटवर सिंह से लेकर के तमाम नाम मैं गिना सकता हूं, चर्चा लंबी हो जाएगी। लेकिन जो घटना ये पटना में हुई है, ये बताती है कि कन्हैया कुमार को राहुल गांधी की वजह से जो कांग्रेस के बाकी के नेता हैं, वो इस तरीके से निगल रहे हैं जैसे कभी कभी मक्खी को निगलना पड़ता है। वरना कोई कन्हैया कुमार को ना सीरियसली लेगा, ना उनकी लैंग्वेज वैसी है, मर्यादित नहीं है, गरिमापूर्ण नहीं है, शब्दों का बड़ा भारी टोटा है उनके पास, समझ का भी टोटा है। जो संघी शब्द को गाली की तरह यूज करता हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी अनाप शनाप बकता हो, ऐसा तो करने वाले और भी हैं कांग्रेस में। लेकिन शब्दों की एक मर्यादा होती है, और जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं उनके बारे में कुछ मर्यादित आचरण आपको करना होता है। आप हार्ड से हार्ड शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज से बच सकते हैं। वहां जो लालू का परिवार है, वो शुरू से डे वन से कन्हैया कुमार से खार खाए बैठा है। और जब से कन्हैया कुमार को ताकत देकर के राहुल गांधी ने भेजा था और उनको कहा था कि आप जाइए वहां नाच गाना करिए, जितना आप कूद फांद कर सकते हैं वो सब करिए, उन्होंने किया। लेकिन जो घटना आज घटी है, इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इनके तथाकथित महागठबंधन में बिल्कुल भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। वो सब लिहाज वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। और जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी ने भी की है, आज तेजस्वी ने भी की है। मैंने तो अभी आपके प्रोग्राम में जुड़ने से पहले एक लाइव किया है और जी मैंने जी जी। कहा है कि चुनाव से पहले ही इन्होंने सरेंडर कर दिया है। इन्होंने मान लिया है कि हम बिहार भी लूज करने जा रहे हैं। आप लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारे हैं, और जो अभी लास्ट वाला लोकसभा चुनाव था 2024 का, इसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं दिल्ली तक। 5 राज्यों में से किसी एक राज्य में क्या कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बना है?
या किसी भी राज्य में सम्मानजनक सीटें आई हैं, बस हरियाणा को छोड़ करके बाकी जगह सब जगह जो है इनका भूसा भर दिया है लोगों ने। हरियाणा में 37 सीटें जरूर आई हैं 90 के सदन में, लेकिन तीसरी बार भी हरियाणा अगर कांग्रेस को रिजेक्ट कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में आप बेहतर कर गए, 13 सीटें आपकी आ गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ? जम्मू कश्मीर में केवल 6 एमएलए चुन करके आए हैं, और वो भी सब मुस्लिम, एक भी हिंदू नहीं है। और झारखंड में भी 16-18 सीटें लेकर के, जैसे आप तमिलनाडु में सरकार में शामिल हैं, ऐसे ही आप झारखंड में भी घुसे हुए हैं। तो राहुल गांधी ये जो संविधान की कॉपी लेकर के घूमते हैं, चुनाव आयोग को ब्लेम करते हैं, नेक्सस की बात करते हैं, मैच फिक्सिंग की बात करते हैं, और चुनाव चुराने का, नतीजा चुराने का एक मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। ये एक्चुअल में इस बड़े भारी भ्रम में है कि यहां बांग्लादेश जैसी अराजकता पैदा कर सकते हैं। जैसे वहां शेख हसीना पर यह ब्लेम गेम किया गया कि साहब वो तो एक तरफा उन्होंने बेईमानी करके जनादेश ले लिया, वहां तो बीएनपी चुनाव मैदान में ही नहीं थी, वो तो फेयर इलेक्शन ही नहीं था। इसी तरह का वातावरण ये देश में बनाना चाहते हैं, और वो यहां बनेगा नहीं। भारत भारत है, बांग्लादेश नहीं है। जी जी भाऊ, आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे अजीब लगा कि होकर जी अभी भी कांग्रेस है ऐसी बात कर रहे। कांग्रेस है कहाँ? ये राहुल गांधी का गली में जो क्रिकेट या कुछ कबड्डी होता है, उसकी टीम होती है, उसका एक जमावड़ा होता है, उसके आगे पार्टी कहाँ है? जगन्नाथ मिश्रा और एलएन मिश्रा, उनके बाद बिहार में मुझे जिसका नाम ले सकते हैं ऐसा कोई कांग्रेस का नेता दिखाओ ना आप, और बाद में बिहार के कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर सकते। इन्होंने लालू ने जो भागलपुर ना समस्तीपुर में रथ यात्रा रोकी थी, उसके बाद जो लालू को बचाने के लिए बीजेपी ने सपोर्ट वापस लिया, और लालू ने कांग्रेस ने सपोर्ट देकर लालू को जिंदा रखा। उसके बाद कांग्रेस लालू ही चला रहे, कांग्रेस है कहाँ? अब ये उधारी का किसी पप्पू को लेकर आएंगे, या क्या बोलते हैं उसको, कन्हैया कुमार को लेकर आएंगे, उससे कैसे कांग्रेस बनेगी? उससे कांग्रेस नहीं बनती। पार्टी चाहिए ना। बीच में मुझे याद आता है वो उसको सेक्रेटरी बनाया गया प्रियंका वाड्रा को, तो उसने मैसेज भेजा लखनऊ में, मैं आ रही हो मीटिंग, और वो मीटिंग लेने गई, वहां आया ही नहीं कौन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। अच्छा, जो भी आएंगे इसको बोलेंगे तो लंगड़ा घोड़ा है, ये तो बारात का घोड़ा है, और सामने तो सब गधे बैठे। अब गधे बोलेंगे या हमको घोड़ा बोल रहा है, तो क्या हम घोड़े हैं? और मान ले तो दौड़ने को बोलेगा, हम तो गधे, हम दौड़ नहीं पाएंगे, तो वो तालियां बजा। तो इसको पार्टी नहीं बोलते। पार्टी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, छोटा हो बड़ा हो, कितनी भी छोटी हो। वो अनुप्रिया पटेल है, उसकी एक छोटी पार्टी है, हमारे यहाँ कोई ना कोई छोटी मोटी पार्टी होगी, लेकिन उनका कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ कौन ये बोलता है कि हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ताकत देंगे? तो आप जिसको ताकत देने वाले हैं, इसके लिए उनको पहले लूले लंगड़े ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि जो ताकतवर है उसको तो ताकत देनी नहीं है, तो ताकत किसको देंगे, पावर किसको देंगे? लूले लंगड़े को देंगे। इसलिए ढूंढ ढूंढ कर लूले लंगड़े लेके आओ, जिनको पब्लिक में कोई स्थान नहीं है। कौन है कन्हैया कुमार? बिहार में उसको कौन पूछता है, कौन पहचानता है? तो ऐसे पार्टी नहीं बनती ना। वो मीटिंग में आ जाए, उसको धक्के मारकर निकालो, उससे कोई नहीं होने वाला। अगर लालू, इसके लिए लालू निश्चिंत थे
कन्हैया कुमार आए, पप्पू आए, उससे लालू बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं थे। उनको मालूम है जो पार्टी मैं चलाता हूँ। अब आपको एक बात बोल दूं, 2015 के चुनाव में शायद मुझे याद है कि इनके विधानसभा में शायद उस वक्त 4 या 6 एमएलए थे। 2005 का चुनाव, 2015 के चुनाव में। अब जब नीतीश और लालू इकट्ठा हो गए, कांग्रेस को भी साथ लिया, तो कांग्रेस को 40 सीटें दी। उसमें से 24 चुनकर आए, लेकिन उसमें से कम 16 लोग, मेरी जो जानकारी थी उसको कैंडिडेट ही नीतीश ने दिए थे कांग्रेस को। तो ऐसे अगर आपके 28 एमएलए है तो एमएलए नहीं होते ना। वैसे तो आज भी महाराष्ट्र में देखो तो शिंदे के पास जो 57 है उसमें से कुछ 9 लोग तो बीजेपी के हैं। अजित दादा के चुनकर है उसमें से 8 या 7 बीजेपी के हैं। तो वो बात नहीं है ना। तो बीजेपी आज कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, लंगड़ी होगी गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटका में है। लेकिन बाकी आप जो जो यूपी या बिहार वगैरह की बात कर रहे हो, बंगाल वगैरह की, वह कांग्रेस है ही नहीं। क्योंकि पार्टी का मतलब चुनकर आए लोग नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ऑर्गेनाइजेशन मैं यहाँ बैठकर 10 लोगों को अपॉइंट करूंगा, ये 10 डिस्ट्रिक्ट लीडर है, इससे वो लीडर नहीं बनते। लीडर लोगों में से आने चाहिए। तो इसलिए जो चिल्लाए, जो प्रशांत किशोर बोला सही है, जितने जितनी भीख लालू देंगे उस पर कांग्रेस को खुश रहना पड़ेगा। ये शब्द मेरे नहीं, पीके के, प्रशांत किशोर के, और मुझे बिल्कुल सही लगते। पार्टी है ही नहीं ना, है ही नहीं। तो इसलिए पप्पू ने शो किया या क्या किया उससे मुझे मतलब नहीं लगता। ये ठीक है, बिहार के लोगों को उसकी आदत हो गई है। हम दूर बैठ कर अगर देखते तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे इसको धक्का मारकर निकाला, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है।